जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय माँ आदिशक्ति भवानी। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा बनाए रखें। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि यदि आपके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, कुछ आपको इस तरह की समस्या लगती है, या आप में या आपके बच्चे में या आपके पति में या पत्नी में आपको लगता है कुछ ऐसी व्यवहार में उनका कुछ समय से चेंज आ रहा है, कुछ खराबी लग रही है, समझ नहीं आता, कुछ ऊल जलूल बोलते हैं, या कुछ अजीब सा सब कुछ घर में ठीक ठाक चल रहा था अचानक से ख़राब हो गया। तो इसको कैसे पहचानें कि ये किस तरह की नकारात्मकता के लक्षण है? क्या किसी प्रेत दोष के लक्षण है, या कुछ और नेगेटिव एनर्जी ने आपको घेर लिया है? तो ये सब चीज़ें आप पता कैसे करेंगे? देखिए, इस सब की पहचान करने का क्या क्या तरीका है, किन किन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, कहाँ आपको लग सकता है कि भाई इसको किसी ने, इस व्यक्ति को किसी नेगेटिव एनर्जी ने घेर रखा है, या किसी गलत छाया के प्रभाव में, या बुरी शक्ति के प्रभाव में। देखिए, एनर्जी क्या है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। हमारे कुल देवी कुल देवता होते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, वो आपको सहायता कर रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, वो आपके सारे काम कर रहे हैं, आपको समय समय पर आगाह कर रहे हैं, आपको समय समय पर धन लाभ करा रहे हैं। तो वो पॉजिटिव एनर्जी की। लेकिन यही एनर्जी यदि नेगेटिव में चले, यही एनर्जी कोई नेगेटिव हो जाए, यही आपके ऊपर कोई भूत प्रेत का दोष लग जाए, आपके ऊपर कोई छाया का दोष लग जाए, आपके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर हो, या आपको किसी ने कुछ कर दिया हो, तो उसको कैसे पता करें, ये मैं कुछ आपको बताने की कोशिश कर। देखिए, ऐसे लोग जिनको नेगेटिव एनर्जी घेर लेती है, उनके सबसे बड़े लक्षण क्या होते हैं? सबसे बड़े लक्षण क्या होते हैं? देखिए, इंसान यदि स्वस्थ था तो हो सकता है उससे कोई बीमारी घेर ले। कुछ दिनों पहले तक ठीक ठाक था, किसी खास जगह गया या कहीं आया जाया, किसी दिन देर रात को छुआ, तो उसके बाद से उसको ऐसा महसूस हो रहा कि भाई अब तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहती। वैसे अभी तक स्वस्थ था, वो अपना जो काम धंधा कर रहा था, जो नौकरी कर रहा था, उसमें उससे समस्या आनी शुरू हो गई। भाई अभी तक सब बॉस भी अच्छा था, इंसान चिड़चिड़ा हो गया है, बॉस से लड़ाई झगड़ा हो गया है, या घर में ही क्या समस्या आ गई है कि अब आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, कलह कलेश रहते हैं, शांति नहीं रहती। जिस चीज़ के लिए पहले सब कुछ ठीक ठाक था, जिस बात पे पहले एकदम शांति रहती थी, या आपस में बर्दाश्त करके चलते थे, अब छोटी छोटी बातों में कलह कलेश हो जाता है। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। कोई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता, कोई एक दूसरे से बात करना नहीं पसंद करता। रहे तो सब एक छत के नीचे रहें, लेकिन आपस में उनके संबंध खराब हो गए। अब इसमें ये भी हो सकता है आपके घर में कोई नेगेटिविटी हो, या ये भी हो सकता है कि आप में से घर के किसी सदस्य के ऊपर कोई नेगेटिव छाया हुआ, बुरा प्रभाव हो। अभी तक आपका क्या था भाई, पैसे धेली की तरफ से सब ठीक ठाक चल रहा था, नौकरी भी ठीक ठाक चल रही थी, या आपका बिजनेस है, व्यवसाय, वो भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से कर्जे बढ़ने शुरू हो गए, अचानक से बिजनेस में लॉस होना शुरू हो गया, अचानक से पैसे की समस्या खड़ी हो गई। तो ये भी एक नकारात्मक शक्ति के प्रभाव हो सकता है। जिसके ऊपर जिस भी व्यक्ति का, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वो क्या अगर नेगेटिव शक्ति के प्रभाव में, नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में है, तो एक चीज़ देखिएगा कि पूजा पाठ करने से बचेंगे। पहले मंदिर ठीक ठाक जाते थे, अब मंदिर के सामने जाने से भी कतराएंगे, मंदिर में बैठने से कतराएंगे, कुछ हाथ में पूजा करने से कतराएंगे, कुछ पकड़ने से कतराएंगे पूजा पाठ का फल। तो ये बचते हैं मंदिर जाने से। बहुत ज़्यादा अगर ऐसा व्यक्ति खराब हो जाए, या नेगेटिव एनर्जी धीरे, देखिए एकदम से नेगेटिव एनर्जी जब पकड़ती है तो ऐसा नहीं कि तुरंत नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, तुरंत खराब होना शुरू कर जाए। जितनी जितनी चीज़ पुरानी होगी, उतने उतने आप उसके प्रभाव में आएंगे, उतना उतना वो आपके शरीर पे, आपके घर पे कब्जा करती चलेगी। व्यक्ति डिप्रेशन में रह सकता है, उदास रहना शुरू कर देगा, उसका डेली का रूटीन चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर नकारात्मक प्रभाव है तो आदमी सुसाइड की कोशिश भी कर लेता है। इंसान ऐसा सोचता है कि अब जीने का क्या फ़ायदा। ऐसे लोग ना अकेले रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, भाई लाइट मत जलाओ, मुझे अकेले रहने दो, मेरा मन नहीं है, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ, मैं बात नहीं करना चाहता। बुझे बुझे से रहेंगे, टूटे टूटे से रहेंगे, ना शरीर से स्वस्थ होंगे, ना मन से स्वस्थ होंगे। ये चार लोगों में बैठना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा बच्चा, या ऐसा पति कह लीजिए, पत्नी कह लीजिए, कोई भी होगा जो पहले सबसे मिलजुल के रहते थे, अब वो अपने कमरे में अकेले पड़े हैं। डिप्रेशन का सा लग रहा है, अंधेरा कर रखा है, तमाम तरह की परेशानियां, अपने आप को कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया, कुछ भी हो सकता है। घर में अगर नेगेटिव एनर्जी का ज़्यादा प्रभाव है तो कुछ लोग ज़्यादा हैं, तो जो छोटे, मैंने देखा है कि कई बार कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको अगर नेगेटिव एनर्जी पड़ती है तो वो बाहर, मतलब एक तरह से चारित्रिक दोष आना शुरू हो जाता है, बाहर भागने की कोशिश करेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो।
लड़की होगी तो लड़कों में घुलने मिलने की कोशिश करेगी, उसके ऊपर किस तरह की नेगेटिव एनर्जी। लड़का है तो लड़कियों में घुलने मिलने की कोशिश करेगा, मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं एक नेचुरल नॉर्मल उनका रूटीन है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ख़राब जगह पे बैठना, ख़राब संगत करना, गलत लोगों में उठना बैठना, ये भी एक नेगेटिविटी के ही कारण होता है। उनके अपने परिवार के लोगों से संबंध खराब हो जाते हैं, अपने मित्रों से संबंध खराब हो जाते हैं, पास पड़ोस में भी किसी को देखेंगे तो गुस्सा करने लग जाएंगे, किसी को देखेंगे तो अनाप शनाप बोलने लग जाएंगे, उनका रूटीन चेंज हो जाएगा, बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, सोने उठने का टाइम चेंज हो जाएगा, साफ़ सफाई रखना बंद कर देंगे। खुद भी हो सकता है 2-2 दिन इंसान नहाए ना, 4-4 दिन नहाए ना, ऐसा भी करने लग जाते हैं। घर के मंदिर में ज़्यादा अगर कोई एग्रेसिव ऐसी नेगेटिव एनर्जी है तो कई बार ऐसे लोग क्या तोड़फोड़ भी शुरू कर देते हैं, ख़राब करना शुरू कर देते हैं। नौकरी जा रहे हैं, पहले 2 दिन पहले तक अच्छा जा रहे थे, 1 महीना पहले तक सब अच्छा कर रहे थे, अब अचानक से बॉस से लड़ाई शुरू हो गई, अचानक से काम धंधा बैठना शुरू हो गया। दुकान बहुत अच्छी चलती थी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले तक, महीना पहले तक, अब अचानक ऐसा हुआ कि दुकान में सेल कम हो गई, या मेरे क्लाइंट्स आने कम हो गए, जो आते हैं उनसे डील नहीं बनती। इस तरह से करके कई तरह का प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव महसूस करते हैं। होता क्या है, ये सब आपको नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है। ये मैंने कुछ एग्जांपल देने की कोशिश की है। अब ये नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आप पता कैसे करेंगे, इसको मैंने बताने की कोशिश की। अब ये लगता कहाँ से, होता कहाँ से, क्यों होता है। गलती हमारी होती है, प्रभाव हमारा होता है। पुराने समय से ही बुज़ुर्ग जो हमारे घर के हमेशा बताते रहे भाई कुछ सावधानियां रखो, नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक शक्ति होती है, कई चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं, हमको नज़र नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज़ नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं उसके इलाके में, कहीं ना कहीं उसकी टेरिटरी में जाके इंटरफेयर कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो ज़रूर आपको पकड़ेगी। अब ज़रूरी नहीं कि आप उसके एरिया में जाएँ या उसके टेरिटरी में जाएँ या उसको कुछ करें, उसको वो भी आपको पसंद कर सकता है, या आप कुछ ऐसा खा पी के निकलें। देखिए सबसे ख़तरनाक या सबसे ख़राब क्या बताया जाता है कि अब जब किसी चौराहे को पार करते हैं तो मीठा खा के मत पार करें। मान लीजिए आप कहीं से आ रहे हैं, कुछ आपने मिठाई खाई, ख़ास तौर पे सफ़ेद मिठाई जो होती है, सफ़ेद चीज़ें होती हैं, सफ़ेद बर्फ़ी होती है, ये खाई और आप सीधा सीधा चलते फिरते आ गए चौराहे पे। तकरीबन हर चौराहे पे नाकाते कि दुनिया भर में हज़ारों एक्सीडेंट होते हैं, हज़ारों लोग मरते हैं। कहाँ जाते हैं वो लोग, कहाँ जाती हैं उनकी आत्मा, कहीं ना कहीं तो भटकेंगी। जो मुक्त हो गया वो तो चला जाएगा, लेकिन जो मुक्त नहीं हुआ वो क्या करेगा, वो तो भटकेगा कहीं ना कहीं। अब आप मीठा खा के, कुछ ऐसा चीज़ खा के जा रहे हैं और चौराहे से निकल रहे हैं, आप उसके प्रभाव में आ सकते हैं। कई जगह मैंने ये भी देखा है कि जो कम उम्र के बच्चे बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, ख़ासतौर पे स्त्रियां हैं, वो खुले बाल करके घूमती हैं। उनसे सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, सबसे ज़्यादा पकड़ने का जो जरिया होता है वो वही होता है। मीठा खा के आप निकल रहे हैं बगैर पानी पिए, या मीठा लेके आप जा रहे हैं कहीं से, या क्या बोलते हैं आपका, स्त्रियां जो हैं वो खुले बाल करके घूम रही हैं, वो उनको बहुत जल्दी इस चीज़ की पकड़ होती है। अब आपने अगर ब्याह शादी में देखा होगा तो जब लड़का हो या लड़की हो, उसको हल्दी की रस्म कर देते हैं, तो जिस दिन से उसको हल्दी लगती है उस दिन से उन दोनों का निकलना बंद कर देते हैं बाहर। क्यों करते हैं ऐसा, क्या कारण है। कुछ ना कुछ तो हमारे बुजुर्गों ने किया है, तो उसके कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहा होगा ना, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। जब वो कहते हैं भाई अकेले मत जाना, बाहर मत जाना, या अपने साथ ये कटार रखो, चक्कू रखो, खुले मत घूमना, क्या वो शुद्ध होते। हल्दी जब आपको लगना शुरू करती है, हल्दी जब आपको ऊपर चढ़ाई जाती है ब्याह शादी में, तो मतलब आपकी शुद्धता बढ़ाई जा रही है, आप पवित्र हो रहे हो। ऐसी चीज़ों पे नेगेटिव एनर्जी बड़ी जल्दी हमला करती है। आजकल क्या माहौल है, आप हल्दी की वो बंधी हुई है, फिर भी आप बाहर घूम रहे हैं, मॉल भी जा रहे हैं, तमाम कार्य भी कर। अरे भाई 10 दिन पहले कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। प्लानिंग करके कर लीजिए, आप शेड्यूल करके कर लीजिए पहले चीज़ों को। लेकिन आजकल माहौल मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में कई चीज़ें हम ख़राब करके जा रहे हैं। फिर नई शादी हुई है, आप बाल खुले करके घूम रहे हैं, अभी तक आप एक शुद्धता उसमें है, अभी तक आपके हल्दी के कंगन डोरे नहीं खुले हैं, या आप हल्दी के उसमें हैं, या पूजन कर रखा है, सब चीज़ें बहुत सारी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हमारे बुज़ुर्गों ने बताई है, समझाई है। हम आजकल शायद उस चीज़ को छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं। इसका प्रभाव क्या आता है, नेगेटिव एनर्जी पकड़ लेती है। ज़्यादातर ये भी देखा गया है कई जगह की भी, जो नई नई नवेली दुल्हन होती है, नई नई शादी हुई होती है, उनको इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज बहुत पकड़ती हैं। और यदि कोई इस तरह का व्यक्ति है, किस तरह की लड़का या लड़की है जिसको शादी से पहले इस तरह के प्रभाव में था, और उसकी शादी हो जाए और वो फेरों के साथ बंधन में बंध जाए वो नेगेटिव एनर्जी या वो नकारात्मक शक्ति, तो उसका छूटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही
डिफ़िकल्ट काम कह लीजिए, वो बहुत नहीं छूटती। कई बार 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल लोग परेशान थे, गरीबी में पूरा जीवन बिता देंगे। नहीं जी, हमें तो कुछ नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस पैसे नहीं। अरे भाई, पैसे किस लिए नहीं है? काम आप भी कर रहे हो, काम दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तो उनको पैसे मिल रहे हैं, आपको क्यों नहीं मिल रहे? तो आप उस चीज़ पे क्यों नहीं गौर करते कि कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ नकारात्मकता हो सकती है, कुछ खराब प्रभाव हो सकता है, आप पे हो सकता है, आपके घर पे हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भी आपके पितर परेशान करते हो, आपने पितरों को कभी थोड़ा सा पानी नहीं दिया, कभी 2 पताशे नहीं चढ़ाए, तो वो भी परेशान कर सकते हैं, वो भी आपकी नकारात्मकता के कारण बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखने की, समझने की और इसका उपाय करने की ज़रूरत होती है। यदि आप इस नकारात्मकता को हटाएंगे, यदि आप इस नेगेटिविटी को हटाएंगे, तभी आप सुखी रह सकते हैं। यदि आपके पास सब ठीक है तो फिर एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको या आपके परिवार में किसी बच्चे बच्ची के ऊपर इस तरह की दिक्कत है, तो आप अवश्य चेक करें। यदि आपके घर के आसपास कुछ इस तरह का जानकार है, ऑब्ज़र्व कीजिए ऐसे व्यक्ति को। यदि आपके जो आपके घर में इस तरह के नेगेटिव शक्ति के प्रभाव में, तो उसके बाद देखिए आप कहाँ उसको सही करा सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई जानकार है तो उसको ले जाके दिखाइए भी कुछ समय से ऐसे प्रभाव में, तो वो आपको कुछ सॉल्यूशन देंगे, कुछ उपाय बताएंगे, कुछ तरीका बताएंगे, या उसको व्यक्ति को देख के बताएंगे। अभी बता वही सकता है जिसको जानकारी हो, जो इस तरह के चौकी लगाते हो, दरबार लगाते हो, या जिनके पास माता की या भगवान की शक्ति का प्रभाव हो, वही सामने वाले को देख के बता सकते हैं कि भी इसके अंदर प्रभाव है या नहीं है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि अब कोई डिप्रेशन में है तो उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकता है उसको और किसी कारण से भी डिप्रेशन है। कई बार मैंने ऐसे केस भी देखे हैं, समस्या किसी और चीज़ की थी और वो घर में उन्होंने पूरा ड्रामा कर रखा है, घर वाले परेशान है कि भाई इसको हुआ क्या है, कभी इस भगत के पास जा रहे हैं, कभी उस भगत के पास जा रहे हैं, लेकिन समस्या क्या निकली, कहीं और उसका प्रॉब्लम हो गया, कुछ ब्रेकअप हो गया, उसकी वजह से घर में ड्रामा। तो ये भी चीज़ होती है। अब इस चीज़ को समाधान कौन करेगा, इस चीज़ को बताएगा कौन, इस चीज़ को समझाएगा कौन? इस चीज़ को समझाने दिखाने के लिए आपको किसी जानकार व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चौकी दरबार की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में, आपके पति में, आपकी पत्नी में, घर के किसी सदस्य में भी समस्या है, तो आप कहीं ना कहीं जाके उसको चेक कराइए और कुछ उपाय आते हैं। अगर ये चीज़ अभी नई है, आपको ज़्यादा टाइम इसमें समस्या में नहीं हुआ, तो ये आसानी से छूट भी सकती है। इसके कुछ उपाय आते हैं, घर में नेगेटिविटी दूर करने के उपाय आते हैं। लेकिन अब अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में किसी के ऊपर समस्या है या किसी को इस तरह की दिक्कत है, आपकी जानकारी में कोई आसपास ऐसा व्यक्ति है जो को आपके उस व्यक्ति को देख के बता सके कि भाई इसके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है या नहीं है, तो आप वहाँ दिखा लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं ये लगता है कि नहीं भाई मेरे इस संबंध में कोई नहीं है या मैं किसी को नहीं जानता, तो आप हमारे पास भी इस चीज़ को चेक करा सकते हैं। आप कहीं भी रहते हैं, आप अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं। फ़ोटो देख के हम लोग बता देंगे कि भाई आपको नेगेटिविटी है या नहीं है। कुछ मामूली सा शुल्क आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपको आपकी फ़ोटो भेजनी पड़ेगी व्हाट्सएप पे, तो उससे हम देख के बता देंगे। यदि आपको लगता है कि आपके घर में कुछ नेगेटिविटी है, घर में आपके हैं, तो आप घर की फ़ोटो भेज के भी उससे भी चेक करा सकते हैं। यदि आपके घर में 2 या 3 सदस्य हैं, तो आप हर एक व्यक्ति को चेक करा सकते हैं कि भी नेगेटिविटी है या नहीं है, या आपके ऊपर कोई पॉजिटिव शक्ति है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि सबके ऊपर नेगेटिव शक्ति हो, कई बार पॉजिटिव शक्ति होती है, कई बार कुलदेवी होती हैं, कुल देवता होते हैं, वो भी आने की कोशिश करते हैं। कोई हमारे पितृ होते हैं, कोई हमारे और आउत होते हैं, वो आने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यक्ति को पता नहीं चलता और परेशान रहता है। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए यदि आपके आसपास कोई इंतजाम है, यदि आप आसपास किसी को जानते हो तो वहाँ चेक करा लीजिए। नहीं, यदि आपको कोई मिलता और आप चाहते हैं हमारे माध्यम से चेक कराना, तो एक मामूली सा शुल्क देके आप हमारे यहाँ भी चेक कर सकते हैं। यदि आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, यदि आपको इस तरह की कोई समस्या आप चेक कराना चाहते हैं, तो कमेंट्स में हमें दे दीजिएगा, फिर मैं उसके बाद आपको तरीका बता दूँगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, छोटे से उपाय आपको समझ आए होंगे, या जो मैंने बताने की कोशिश करी है, एक नेगेटिविटी से जो आपको रूबरू कराने की कोशिश करी है, ताकि आप उससे अपना बचाव कर सकें और एनालिसिस करके अपने आप को सुधार सकें, संभाल सकें चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिगड़ने से, ये आपको समझ आई होंगी। यदि कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप अवश्य हमें मैसेज करें, अवश्य रिप्लाई करें। मैं आपकी सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगा। जय माता दी। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है आप सभी खुश रहें।